3 दिन पहले अवाम को रावलपिंडी पहुंचने की फाइनल कॉल दे दी है। खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। वो वजीर खारजा हैं और वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस लड़ते हैं और वो खुद ही इतने कंफ्यूज है कि शायद पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी की जो है उसके ऊपर देखना पड़ेगा या देखना चाहिए। और खैबर तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, एक दो बातें बड़ी अहम करनी है कि पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शायद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को देखना होगा क्योंकि दहशतगर्दी के जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं। वो वजीर खारजा हैं और वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस लड़ते हैं और वो खुद ही इतने कंफ्यूज है कि शायद पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी की जो है उसके ऊपर देखना पड़ेगा या देखना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा में जो राइज ऑफ तालिबान है उसके बारे में वो जो है वो डबल माइंडेड है। और दूसरा, तार साहब, ये जो पैसे बाहर से आने थे, सुना था कि साक डार साहब जो है उन्होंने को 13-14 अरब डॉलर जो है वो बाहर से प्लेज हुआ है, शायद पता नहीं ये गए हुए थे सऊदी अरब और चीन। वो ना पैसों का पता चल रहा है ना लॉ एंड ऑर्डर की समझ आ रही है। तो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च और ये जो जो चीजें कुक हो रही है ऊपर से आर्मी चीफ की ये जो अपॉइंटमेंट है, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन किधर है। बस हर अदारा और हर एक्टर शायद अपनी कहानी सुना रहा है। देखिए, इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो क्रूज कंट्रोल पे है, उस पे किसी की हुकूमत नहीं है इस वक्त। रेट ऑफ गवर्नमेंट किसी के पास इस वक्त नहीं है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा, आपने कंफ्यूजन की बात की बिलावल भुट्टो साहब की, तो इस वक्त पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग ही जो है वो कंफ्यूज है, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब। किसी को कोई पता नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं 5-6 लाख लोगों को लेकर रावलपिंडी के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा हूं। तो अगर ये सर्कमस्टांसेस ये हों तो डार साहब पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं कि वो 13-14 बिलियन ले आएंगे। और यहां पे मैं वजाहत ये करना चाहूंगा कि डार साहब ने कहा है कि 13-14 बिलियन मैंने सिक्योर्ड कर लिए हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो वर्ड होता है सिक्योर्ड, प्लेज्ड और उसमें और रिसीव्ड में बहुत फर्क होता है। ये जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया सिक्योर्ड जो है, ये पॉलिटिकल वर्ड है, किसी ने दिया नहीं। इनके दौरा जो चाइना था वो दर हकीकत नाकाम था। उसकी वजह ये है, मैंने आपको अर्ज किया था कि चाइना की अपनी इकोनॉमी स्लगिश है, उनका श्रीलंका का अपना एक उनके पास एक अच्छा मिसाल उनके पास मौजूद नहीं है। उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो है और उन्होंने कोई कमिटमेंट, स्वाय आपके कर्जे उनको रीफाइनेंस करने के, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। सऊदी अरब ने आपका ट्रिप कैंसिल कर दिया है। सऊदी अरेबिया आपने उनकी घड़ी बेच दी है। आपका पूरा कंट्री अगर कोई भी बाहर से बैठ के देखे तो इस वक्त दो चीजों के तीन के ऊपर रुका हुआ है। एक, घड़ियों पे वहां पे आज की खबर ये थी कि 2 घड़ियां मजीद निकल आएंगी जो खान साहब ने बेची थी। और दूसरा, इस वक्त जो है उमर फारूक जहूर साहब इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। हर चैनल पे वो हर 2 घंटे के बाद जा रहे हैं। साथ जुल्फी बुखारी साहब सफाइयां देते नजर आ रहे हैं, गलत सफाइयां दे रहे हैं, अपनी चीजों को काउंटर कर रहे हैं। साथ फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, वो भी बिजी हैं। खानजादा साहब इस वक्त जो है वो लोग उनको उनको समझते हैं तैयबरदगान है या वो अर्तुगरुल गाजी है, वो जो क्या है ड्रामा है। तो वो इस वक्त आप एक अपॉइंटमेंट पर और घड़ियों से आगे नहीं चल रहे। दुख की बात कि 26 तारीख को हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी, फाइलें तो सारी पड़ी हुई हैं एजेंसीज के पास इनकी चोरी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में अहम तैनाती इस वक्त अहम तरीन मसला बनी हुई है। इमरान खान ने अहम तैनाती और चेन ऑफ कमांड की तब्दीली से सिर्फ 3 दिन पहले अवाम को रावलपिंडी पहुंचने की फाइनल कॉल दे दी है। इमरान खान ने साजिश के बयानिए में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार से भी यू टर्न ले लिया है। खान साहब ने आज एस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट देते हुए एतराफ किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, मगर वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद रोक सकते थे। क्या ये वही खान साहब हैं जो कभी मीर जाफर कहा करते थे और कभी पूछते थे कि अमेरिका ने साजिश के लिए खत
लिखा किसको था? जाफर और मीर सादिक ने मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत करा के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत करा के ये चोरों को ऊपर मुसल्लत। खान साहब के तेवर बता रहे हैं कि वो अब फौज और अमेरिका दोनों से दोस्ती चाहते हैं। शायद इसीलिए सदर मुमलिकत भी वजीर आजम की सिफारिश पर अमल करने का यकीन दिला रहे हैं। सियासी जमातें इस कोशिश में थे कि हम जमहूरी तरीके खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और आईनी तरीके से इसको निकाला जाए। खान साहब का क्या रवैया? खान साहब ताहया एक्सटेंशन दे रहा था और उस ताहया एक्सटेंशन को रिजेक्ट किया। इसका सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है, इसका कोई जमहूरी मकसद नहीं है। वही धमकी जो आपने हमें अदम एतमाद के वक्त दिया, एक बार फिर करवाने जा रहे हैं कि या जल्दी इंतखाब करो या माशाल्लाह होगा। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत मिल गई है। हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ ने जलसा या धरने के बजाय रैली की इजाजत तलब की है, जो उन्हें दे दी गई है, लेकिन 35 शराइत के साथ। वैसे 35 के हिंसे को खान साहब से अच्छा कोई इस्तेमाल करना नहीं जानता। इंतजामिया ने शराइत रखी हैं कि रैली के शुरका कोई रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि खाली हाथ भी आएंगे। असलहा और डंडे साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो पहले ही असलहा लाने का ऐलान कर चुके हैं। सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह आए रोज ये खबर चलती रहती है और जब से एलन मस्क ने जो ट्विटर है उसको संभाला है तो खबर एक चलती रहती है जनाब कि शायद जो है वो ट्विटर क्रैश कर रहा है। हर तरफ इस तरह की चीज़ें हैं और कई लोगों का कहना यह है कि शायद ट्विटर के क्रैश करने से पहले ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो क्रैश कर जाएगी। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि IMF की तरफ से अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका। सो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। इससे पहले जब मार्च में ये खतरा था तो उस वक़्त कहा जाता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो सिर्फ 7% था। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के 75% चांसेस हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इम्पोर्ट बिल है उसकी पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं है और जो अबव ऑल जो हमने फॉरेन पेमेंट्स देनी है, जो कर्जे हमने देने हैं, ठीक है, उनके लिए भी मुल्क के जो कौम के पास जो ज़खायर है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। उसके साथ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, वो डिजिटल करेंसी पे बात कर रहा है कि इसको कैसे इसको रेगुलेट किया जाए ताकि ये टेरर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस में ना इस्तेमाल की जा सके। अब पाकिस्तान रिसेंटली क्योंकि जो है वो FATF की लिस्ट से निकला तो पाकिस्तान के ऊपर देखिए इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान और वो प्रेशराइज करता रहता है डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज अबाउट कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है, रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है और उसका जो इशारा है या कई दफ़ा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वैसे बैन किया होगा इसको भी। अब ये जो क्रिप्टो मार्केट है अब देखें कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं एंड ऑल दैट, अब सुनने में आ रहा है कि जो PM मोदी हैं और इंडियन सरकार ने उन्होंने कहा ये जो बिटकॉइन है इसको उन्होंने कहा जी ये जो नई यूथ है इसके लिए उन्होंने कहा ये एक रिस्क है और ये हमारी यूथ को जो खराब भी कर सकती है और गलत हाथों में भी जा सकती है। और इंडिया का ये तो चलो एक उसका पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी, ताकि ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं
یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی دس از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ فار انڈیا اینڈ دس شوڈ بی. سو یہ جو نئی کائنڈ آف ٹیکنالوجیز ہیں جو ٹیرر فنڈنگ کے لیے, ریکروٹمنٹ کے لیے, جو ڈارک نیٹ پہ اویلیبل ہیں, اور یہ پرائیویٹ کرنسیز جو امرج کر رہی ہیں, دس از سم تھنگ بیکاز یہ اسٹیٹ کے اپریٹس اور اسٹیٹ کے اس ایمبٹ سے باہر آتی ہیں, تو دس از سم تھنگ وچ کوڈ بی اے چیلنج.